बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पैशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं अली मख्तर शाह। दुआ ज़हरा का केस आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग पर था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। और इस फ़ैसले में, इस हेयरिंग में दुआ ज़हरा के वालिद ने पहले ये क्लेम किया कि हमारी बेटी की उम्र 18 साल से कम है और ये इमैच्योर मैरिज है, तो इसको रद्द किया जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा के वालिद से पूछा कि ये कहाँ का कानून है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची शादी नहीं कर सकती। तो दुआ ज़हरा के वालिद ने कहा कि ये सिंध का कानून है। अब सिंध का कानून ये है कि वहाँ 18 साल से कम उम्र बच्ची शादी नहीं कर सकती। पंजाब का कानून थोड़ा मुख्तलिफ है कि यहाँ पर एक मर्द 18 साल से कम उम्र होने तक शादी नहीं कर सकता, जबकि एक लड़की फ़ीमेल को ये इजाज़त है कि वो 16 साल की उम्र में शादी कर सकती है। तो ये एक मुतनाज़ा इस हवाले से होगा कि कराची में, सिंध में कुछ और है कानून, पंजाब में कुछ और है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने मेहदी काज़मी से ये सवाल पूछा कि आपने मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज किया है। तो उन्होंने कहा मैंने चैलेंज ही मेडिकल रिपोर्ट को किया है कि उसमें बच्ची की उम्र 16 से 17 साल है और हमारे ऊपर सिंध का कानून इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है। उसके तहत 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं हो सकती। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इस मामले को देख लेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी बेटी, उसने क्या बयान दिया लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में, क्या वो अपनी मर्ज़ी से आई है या उस पर कोई दबाव था। जिस पर मेहदी काज़मी ने कहा कि दोनों जगहों पर उसने यही बयान दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से आई है, मगर वो ये बयान दबाव में दे रही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि बच्ची सिंध हाई कोर्ट में भी यही बयान देती है। चले एक हाई कोर्ट से मिस हैंडलिंग हुई, उन्होंने मामलात को सही लीड नहीं किया, उन्होंने फ़ैसला दुआ के हक़ में दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी फ़ैसला दुआ के हक़ में क्यों दिया? लाहौर हाई कोर्ट ने ये क्यों कहा कि ये निकाह ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई मसले मसाइल नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ज़हीर का किसी गैंग से ताल्लुक़ नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला क्यों महफूज किया? तो अब आप क्या चाहते हैं? अगर आपकी बेटी यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट दे देती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, तो उसके बाद आपका क्या रद्द अमल होगा? जिस पर मेहदी काज़मी खामोश हो गए। तो फिर अदालत ने ये कहा कि अगर आप चाहते हैं हम आपकी बेटी को, पहले अदालत ने मेहदी काज़मी से पूछा कि क्या आपकी अपनी बेटी से मुलाकात हुई? तो उन्होंने कहा जी हाँ, कुछ 4-5 मिनट के लिए कराची में मेरी अपनी बेटी से मुलाकात हुई थी, मगर पुलिस की मौजूदगी में वो मुलाकात होने की वजह से मेरी बेटी कंफ्यूज थी, नर्वस थी, वो बात नहीं कर सकी। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, हम आपको आपकी बेटी से मिलवा देते हैं। 5-6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, एक दिन के लिए वो आपके साथ रहेगी अकेली। तो क्या अगर वो आपके साथ रहने के बाद भी ये स्टेटमेंट देती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और अपनी मर्ज़ी से मैंने शादी की है, तो फिर आप क्या करेंगे? जिस पर मेहदी काज़मी ने कहा कि मैं इस पर कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ कि जिस चीज़ को मैंने चैलेंज किया है, बच्ची की उम्र को, और सिंध में जो कानून है कि 18 साल से कम उम्र बच्ची निकाह नहीं कर सकती, मैंने उसको चैलेंज किया, उस पर मैं कानूनी कार्रवाई चाहूँगा। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, हम इस चीज़ को देखेंगे। और अदालत ने फिर मेहदी काज़मी से ये कहा कि ये याद रखें कि बच्ची कोई आपका इस तरह का एसेट नहीं है, कि कोई माल मवेशी नहीं है, आपने जहाँ चाहा उसको बांध दिया, जहाँ चाहा उसको खोल के छोड़ दिया आपने, ऐसा नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, निकाह कर सकती है, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकती है। अगर उसकी मर्ज़ी इसमें शामिल हुई तो फिर फ़ैसला आपके अगेंस्ट आएगा। तो मेहदी काज़मी ने कहा कि ठीक है जी, मैं इस हवाले से भी कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले को अब महफूज कर लिया है। उम्मीद है कि आज शाम तक हतमी फ़ैसला सुना दिया जाएगा, जिसके बाद इस केस को निपटा दिया जाएगा और तमाम तरह हक़ाइक़ अवाम के सामने आ जाएंगे। या तो फ़ैसला दुआ ज़हरा के हक़ में आएगा या मेहदी काज़मी के हक़ में। इसके बाद फ़ैसले को चैलेंज करने की कोई उनके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई दूसरी ऐसी अदालत नहीं है जहाँ पर इस फ़ैसले को चैलेंज किया जा सके। हाँ, UNO में या इंसानी हकूक़ की किसी आलमी तंजीम में इस फ़ैसले को चैलेंज किया जा सकता है, मगर वो और तरह के मामलात होते हैं। तो देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कब तक और क्या फ़ैसला आता है। बहरहाल फ़ैसला महफूज हो चुका है और इस हेयरिंग से ये वाज़े लग रहा है, ये वाज़े बात अयां हो रही है कि फ़ैसला किस तरफ जा रहा है और किसके हक़ में फ़ैसला आ सकता है। आज तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।